पुनीत जी बुलंदशहर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो मनुष्य जीवन में बैलेंस बनाकर जी रहे हैं, माला भी चला रहे हैं, समय आने पर भोग भी भोग रहे हैं, उनकी क्या गति होगी? क्या उनको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, उन पे जन्म जब सुधार कर लें तब होगा, जब सुधार कर ले। एक प्रश्नकर्ता ने एकांतिक में प्रश्न किया कि जब हम वजन घटाना चाहते हैं तो प्रतिदिन हम तौल कर देखते हैं, आधा किलो घटा, 1 किलो घटा, लेकिन भजन में हम जब दोष कम करना चाहते तो क्यों नहीं होते? बहुत प्रवीणता से उसने पूछा। तो हमने कहा जो वजन घटाने का आपने नियम लिया उसमें रोज हलवा पूड़ी और खीर खाइए और कम करके दिखा दीजिए, नहीं कम होगा ना? ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, पालक का जूस पियो, तब अरे परहेज करना पड़ता है लंबा, ऐसा नहीं कि दबा के खीर पूड़ी खा के तो समझ रहे ना, एक वजन घटाने के लिए आपको भूखे रहना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, गरिष्ठ पदार्थों से बचना पड़ेगा। तो आपको पाप घटाने के लिए, दुष्कर्म मिटाने के लिए माला भी चला रहे हो, पाप भी कर रहे हैं, तो वैसे ही है जैसे वजन घटाने को नियम लिए हैं और हलवा पूड़ी खा रहे हैं, तो क्या होगा? भगवान ऐसा जैसे ये मन जो अन्य जन्मों से विषयों में जा रहा है, लेकिन आप तो नहीं जा रहे। हमारी बात समझो, मन का जाना पाप नहीं है, तन का जाना पाप है। हमारा मन कह रहा छुए, छू लिया, तो अब क्यों छुआ, कैसे छुआ, उसका निर्णय मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। तो मन का गंदी बात आ जाना कोई बात नहीं है, लेकिन मन के अनुसार क्रिया हो जाना ये बड़ी बात हो गई। अब उसका दंड मिलेगा। तो मन में स्फुरण हुआ, हम उसको दबा सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, हम उसके अनुसार ना करें। हमें इतना पावर है, हमें भगवान ने इतना पावर दिया है कि हम चाहे तो करें और हम चाहे तो ना करें। पर हम ऊपर से तो चाहते हैं कि ना करें, लेकिन अंदर से लगता है सुख मिलेगा, इसलिए हम कर बैठते हैं और फिर हम कहते हैं हम तो चाहते थे कि ना करें, पता नहीं कौन सा दिमाग हुआ कि हम कर दिया। सुख बुद्धि, इसको ये कर लें वो कर लें, तो उसमें देखिएगा सुख बुद्धि है कि अगर ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसीलिए हम ना चाहते हुए का बात कह के और फिर हम कर बैठते हैं। तो हमारे मन के अनुसार जो वासनाएं स्फुरित होती हैं उनसे हमारी कोई हानि नहीं होनी है उनके अनुसार क्रिया कर देने पर। तो क्रिया को तो रोकना होगा, और जो क्रिया भी करते रहते हैं, माला भी घुमाते रहते हैं, तो बहुत जन्म वाला कार्य है। जब किसी जन्म में होश आएगा और वैराग्यवान होंगे तब भगवत प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होती कि ऐसे हो जाए। जी। वेदाश्री जोशी जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए निरपेक्ष भाव से स्थित प्रज्ञ कैसे बने? भजन बल से। जितना भजन करोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, जितनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी उतने निर्मल ज्ञान, और निर्मल ज्ञान से हम माया रहित होंगे। सबके बीच में रहते हुए भी हम किसी से आसक्त नहीं। आज हम सत्संग में कह रहे थे हमारे हृदय में एक भी फोटो नहीं है और दुनिया से मिल रहे हैं। हम लोगों का तो है, आपसे चाहे जो भी हो स्थिति, आप मतलब बिना देखे, बिना सुबह उठने के बाद बिना आपका दर्शन किए पर शांत नहीं होता। आप भले ही कर लीजिए, हमसे नहीं। नहीं, हमारी बात समझो। आप जैसे आप हमें देखते हैं संत रूप में, हम आपको देखते हैं भगवान रूप में, तो ये रूप हमारे सामने नहीं आएंगे। एक भी रूप हमारे भगवान का ही रूप रहेगा, क्योंकि जब हमने तुम्हें देखा तो हमने माना मेरे भगवान इस रूप में आए, समझे ना? इसीलिए कोई और रूप नहीं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान राधा वल्लभ लाल इन सब रूपों में आए हुए हैं, तो उन्हीं को देख के प्रणाम करते हैं। इसीलिए एक फोटो नहीं। इस सखी ने प्रश्न किया निरपेक्ष। अपेक्षा रखेंगे जब आप व्यक्ति होगे, और निरपेक्ष रहेंगे जब हम अपने भगवान को देख रहे हैं। मांगने की चाह होगी जब व्यक्ति सामने होगा, और निष्कामता आएगी जब भगवान सामने होंगे। तो हम गृहस्थी में, परिवार में किसी से अनुकूलता ना चाहें, अनुकूलता दें। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम। सबको सुख दूं लेकिन किसी से सुख ना चाहूं तो निरपेक्षता आ जाएगी। और जब हम सबसे सुख चाहते हैं तो अपेक्षा आ जाएगी। तो निरपेक्ष भगवत प्राप्त महापुरुष होता है, और अपेक्षा युक्त सांसारिक जीव होता है। जो संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से सुख की अपेक्षा रखता है वो भोगी पुरुष होता है।
जो सबसे निरपेक्ष रहता है वो योगी पुरुष होता है। तो गृहस्थ में रह करके भी योगी तभी बना जा सकता है जब खूब भजन हो। भजन के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना निरपेक्ष नहीं। ये ज्ञान होना आवश्यक है। सब में मेरा इष्ट विराजमान है। तो किससे क्रोध करें, किससे चाह करें, क्योंकि मेरा प्रीतम ही सब में विराजमान है। इस भाव के बिना वो प्रज्ञावान नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। और ज्ञानवान की स्थिति वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान वासुदेव को देखे। ये इस दुर्लभ महात्मा है। महात्मा का मतलब भेद से थोड़ी होता है, स्थिति से होता है। आप साधारण गृहस्थ वेश में भी आप उत्तम महात्मा हो सकते हैं यदि आपके आचरण ठीक है, आपका चिंतन ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, तो आप महात्मा है। और महात्मा होकर आचरण भ्रष्ट है तो अब तो पाखंडी नहीं है, दम्भी है, नाटकी है, नौटंकीबाज है। नौटंकीबाज है वो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा तो आचरणों से माना जाता है जी।